हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसी साल 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। देखना, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार हम क्लास में कराते हैं, बट फिर भी पता ना क्यों दिक्कत होता है बच्चों के साथ। देखना, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन फिर भी अगर जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में गलत करेगा तब वो उसका आंसर गलत आ जाएगा। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, तो पहले मैं दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड कन्वेंशनल मेथड, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा शॉर्टकट। तो पहले देखें थे 1 by 1। सबसे पहले देखते हैं कि देखो, ये ब्लॉक है 2 kg 3 kg, दोनों कांटेक्ट में है। उसमें एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स, फाइंड द फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। तो तुम्हें पता है फोर्स कौन सा लग रहा होगा इन दोनों ब्लॉक के बीच? क्योंकि दोनों ब्लॉक किस चीज़ में कॉन्टैक्ट में है, तो जब दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में रहती है तो एक ही फोर्स लगता है। एक फोर्स लगता है, उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है। बट फ्रिक्शन है नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे इन दोनों ब्लॉक के बीच एक फोर्स लग रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अलग अलग ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बताओ 2 kg पर, ठीक है, नॉर्मल किधर लगेगा? तो नॉर्मल हमेशा किधर लगता है? नॉर्मल क्या होता है? पुशिंग फोर्स होता है, वो चीज़ों को धक्का देता है, और उसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो बताओ ये ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा होगा? ये रहा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, नॉर्मल। ठीक है, अच्छा नीचे क्या होगा बताना? mg लगेगा। mg मतलब g का वैल्यू 10 ले लेता हूँ तो 20, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा लगेगा। अच्छा ठीक है, इस ब्लॉक पर ना एक फोर्स लग रहा है जो कि दे रखा है इधर की तरफ, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और बताओ और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? ये 2 kg जो ब्लॉक है ये 3 kg के साथ कांटेक्ट में है, तो 3 kg ब्लॉक भी क्या कर रहा होगा? इस पर एक नॉर्मल लगा रहा होगा, और नॉर्मल फोर्स हमेशा पुशिंग फोर्स होता है, धक्का देता है चीज़ों को। तो इस पर डायरेक्शन किधर दिखा होगा? नॉर्मल का इधर। इस नॉर्मल को n1 बोल दूँ या फिर n डैश बोल देता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अलग सरफेस है, तो यहाँ पर पहले के जो नॉर्मल लग रहा था वो अलग होगा, क्योंकि अलग अलग सरफेस है, तो इसको n डैश मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा बताना? जो n डैश, जो नॉर्मल फोर्स है, ये ब्लॉक लगा रहा है इस पे, वही n डैश फोर्स 2 kg ब्लॉक भी क्या करेगा? उल्टा अप्लाई कर देगा, उस पर लगा देगा। उसी तरह इस पर बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में एक दूसरा नॉर्मल लगेगा, जिसको बोल देता हूँ n, और नीचे mg लगेगा। इसका mg कितना हुआ? 30। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब बताओ, अब हम क्या करेंगे? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे। बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम बैलेंस करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब फाइनली ये बताओ, इस पूरे सिस्टम पर फोर्स किधर लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हम मान के चलते हैं कि इसका एक्सेलरेशन भी किधर होगा? इधर ही होगा। बोलो, ये दोनों ब्लॉक इधर जा रहा होगा, इधर। क्यों? क्योंकि जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। अब इसके बाद हम न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार हम क्या करेंगे? नेट फोर्स लिखेंगे इस ब्लॉक पे। इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम नेट फोर्स क्या लिखेंगे? बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ए। तो नेट फोर्स लिखना 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 और n डैश इधर लग रहा है। तो डायरेक्शन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और इस डायरेक्शन को निगेटिव ले लेता हूँ। तो देखना 10 को क्या लिखूंगा? प्लस, फिर इस डायरेक्शन को निगेटिव लूंगा तो माइनस n डैश। ये आ गया नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक का मास कितना है? 2, और एक्सेलरेशन a। हाँ, इतने वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है ना, यानी इन दोनों को निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन होना चाहिए। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन बनना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन तो बन गया यहाँ से। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाओगे? हाँ, सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे? इस वाले बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और जो आएगा वही सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो बनाओ। तो देखना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है इसमें, वो कौन सा लग रहा है? n डैश फोर्स। ये n डैश फोर्स किसने लगाया था? सेकंड वाले ब्लॉक। तो n डैश फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे? नेट फोर्स एक ही लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो प्लस n डैश लिखूंगा, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक का मास कितना है? 3, इंटू एक्सेलरेशन कितना है? ये है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब 2 वेरिएबल था, 2 इक्वेशन बन गया हमें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब वैल्यू निकालना सीखते हो, जानते हो, दोनों को ऐड करते हो। देखो n डैश से n डैश कैंसिल, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 10 इक्वल टू 2a और 3a, कितना होगा? 5 है। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई?
10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो आ गया। बट क्वेश्चन में हमें पूछा है इन दोनों के बीच लगने वाले नॉर्मल फोर्स को बताओ, मतलब हमें एन डैश की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू उठाकर इसमें रख देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो एन डैश की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखता हूँ, तो एन डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू ए का वैल्यू 2 रख देता हूँ, कितना आ गया 6 न्यूटन, कितना आ गया 6 न्यूटन। तो ये हो गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कन्वेंशनल मेथड, पूरा ऐसे प्रोसेस से चलेंगे तो इसमें कुछ टाइम लगा। अगर तुम इसे डायरेक्ट करना चाहते हो तो इसका एक तरीका है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो, अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम सिस्टम मेथड से सॉल्व करेंगे। इन दोनों का ना हम एक सिस्टम मान लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, इधर जाएगा किधर इधर, तो क्या लिखोगे नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, मास कितना है 5, और किस एक्सेलरेशन से जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आ गया एक्सेलरेशन, अब इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या करोगे तुम, किसी एक ब्लॉक को पकड़ो, किसी एक ब्लॉक को पकड़ो और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। जैसे 3 kg का पकड़ो, ठीक है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इधर एक ही फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलेंगे एन डैश फोर्स, जो कि 2 kg लगाएगा और इधर ही जा रहा है, तो इसको एन डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, इसका मास इंटू किस एक्सेलरेशन जा रहा होगा, यही कॉमन एक्सेलरेशन जा रहा होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन डाल दो, कितना आ गया 6 न्यूटन। अगर तुम्हें ये मेथड आता होगा तो फटाफट सेकंडों में ये ऑप्शन टिक कर सकते थे ना 6 न्यूटन। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।